नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि उन्होंने किस तरह कर्मचारियों के बीच की गलतफहमी को दूर किया और एक टीम को किताबों के काम के लिए नियुक्त किया। ऑडियो नंबर 155 में हम आगे जानते हैं। वह बताते हैं, आज शाम को 7:30 बजे अलेक्जेंड्रा के घर पर एक रिसेप्शन था। रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा। करीब 30 लोग थे और हर एक के द्वारा काफ़ी सारा खाना लाया गया था। साधारणतः जैसे कि होते आया है, पार्टीज प्लान ही इसलिए की जाती हैं ताकि टॉरकॉम से बात की जा सके। फॉर्चुनेटली जल्दी होटल जाकर और वहाँ सीधे बिस्तर पर जाकर मैं अपने गले को बचा पाने में समर्थ रहा। हर कोई ब्लैक्स के साथ अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है उनकी समस्याओं का हल आसान नहीं है। यह शिक्षा की बात है। मैं सोचता हूँ कि ब्लैक्स के लिए नए स्कूल शुरू किए जाने चाहिए जो उन्हें औद्योगिक युग के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें तैयार कर सके। साउथ अफ्रीका इतना बड़ा है कि सभी को जॉब्स दे सके। उन्होंने बताया कि एड्स ब्लैक लोगों के लिए हानिकारक है। मौसम हर दिन बादलों से भरा हुआ है और बारिश भी है। कल मैं एक लेक्चर देने पोर्ट एलिजाबेथ के लिए फ़्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यूरोप जाऊँगा। ट्यूसडे नवंबर 13 मैंने केप टाउन में अपना दिन होटल में बिताया। यह बारिश का दिन था। मैंने कुछ पेजेस लिखे और फ्यूचर लेक्चर की तैयारी की। दोपहर में वे मुझे जॉन के घर लेकर गए जहां मैं आराम के लिए ठहरा था, लेकिन मध्य रात्रि तक वे मुझ पर प्रश्नों की बौछार करते रहे और आध्यात्मिक वर्कर्स के साथ होने वाली समस्या। वेंसडे नवंबर 14 बारिश का दिन है। मैंने कुछ लोगों से बात की। मैं होटल में हूँ। अलेक्जेंड्रा अपने बेटे नूरहान के साथ आई थी और मुझे समुद्र के छोर पर ले गई। 2 घंटे तक सूर्य की रोशनी थी और मैं अपने आप को रिफ़्रेश कर पाया। हम एक बहुत अच्छे होटल में खाना खाने गए। रात को 10 बजे मैं सोने के लिए तैयार हो गया। एक बैंड ने आधे मील की दूरी पर दहाड़ना शुरू किया, वह भी रात के 1 बजे तक। मैंने धैर्य सीखने की, पढ़ने की कोशिश की। मैं 1:30 बजे सोया। थर्सडे नवंबर 15 सुबह 9 बजे हम पोर्ट एलिजाबेथ जाने के लिए एयरपोर्ट गए, जो बहुत प्यारा बीच का शहर है। सेंटर के लिए बिल्कुल आदर्श जगह। होटल में मेरा कमरा एकदम भारतीय महासागर के सामने है। आज थोड़ी कम ठंड है और कुछ कुछ बादल हैं। मेरा गला ख़राब है। देखता हूँ मैं रात को लेक्चर दे पाता हूँ या नहीं, जो विजन ऑफ द फ्यूचर पर है। मैं रात को जोहानिसबर्ग और उसके बाद एथेंस जा रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा गला रात तक ठीक हो जाए, नहीं तो फिर यूरोप जाना असफल ही होगा। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। पोर्ट एलिजाबेथ का लेक्चर 107 लोगों द्वारा अटेंड किया गया। उन्हें मेरा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। अलौकिक घटना यह हुई कि मेरा गला इस दौरान बिल्कुल ठीक रहा। रात को मुझे लगातार खांसी होती रही और मुझे गले का दर्द और फीवर रहा। फ्राइडे नवंबर 16 3 लोग कंसल्टेशन के लिए आए। उनके सबके विभिन्न तरह के साइकिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे साइकिक्स हैं और वे उनके लिए हानिकारक हैं जो इस रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों में सही गलत का ज्ञान नहीं है। वे जो भी मीडियम्स या लोअर साइकिक्स उन्हें बता रहे हैं उन पर विश्वास कर रहे हैं। एक लड़के ने मुझे बताया कि वह अपने मन में मुझसे मैसेजेस रिसीव कर रही है, मेरी आवाज़ को सुन पा रही है और मेरी आज्ञा का पालन कर रही है बिना कोई प्रश्न किए। मैंने उससे कहा कि यह गलत साइन है और ऑब्सेशन
ऑब्सेशन या पागलपन की शुरुआत है। उसके बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करता, क्योंकि यह सही रास्ते के नियमों के विरुद्ध है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैं उन्हें डिसिप्लिन्स और एक्सरसाइजेज में गाइड कर रहा हूँ, जो बिल्कुल प्राइवेट और प्रगतिशील है, और इस वजह से उन्हें अपने व्यक्तित्व में और सामाजिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले तो मैं सब्जेक्टिव वॉइस या टेलीपैथिक इम्पोजिशन के द्वारा कभी गाइड नहीं करता। मेरा गाइडेंस मेरी किताबों में है और मेरे लेक्चर्स या प्राइवेट काउंसलिंग में। होता क्या है कि कुछ एंटिटीज़ छद्म वेश में एक टीचर की तरह आती हैं, उसकी वॉइस को, उसकी आवाज़ को कॉपी करती हैं और विक्टिम्स को कुछ काम कराने के लिए बोलती हैं। उसके बाद वे उन्हें डेली या घंटों के हिसाब से ऑर्डर करती हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और संबंध रखने चाहिए। वे इस तरह के अच्छे ऑर्डर्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि वे विक्टिम्स के वाहनों पर गहरा दबाव बनाते हैं और उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी। उदाहरण के तौर पर कोई मुझे बता रही थी कि मैंने उसके माइंड द्वारा उसको ऑर्डर किया कि उसे कुछ नहीं खाना है, यहाँ की 7 दिन तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, 1 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और दोस्तों के पास जाकर बताना है कि उनके घर कितने प्रदूषित हैं, यहाँ तक कि उनके बगीचे और भोजन भी। परिणाम यह हुआ कि परिवेश में सभी लोगों ने उससे घृणा करनी शुरू कर दी। न ही कोई टीचर या सोलर एंजल इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो वे फ्री विल का उल्लंघन नहीं करते। दूसरी बात, वे सुझावों के परिणाम पर भी विचार करते हैं और सही मानवीय संबंधों का ध्यान रखते हैं। इस तरह के ऑर्डर्स और सुझाव उन एंटिटीज से आते हैं जो एक व्यक्ति को पॉजेस करना चाहते हैं और उसे अनुपयोगी बनाना चाहते हैं। वे छद्मवेशी टेक्निक का यूज करके उसके टीचर की तरह दिखते हैं या फिर उस इमेज की तरह जिसे वह व्यक्ति स्वीकार करता है। एक बार अगर वे विक्टिम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए तो वे उसके हर एक कार्य को नियंत्रित करते हैं और उसे इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि वह अपने टीचर की आज्ञा का पालन कर रही है। धीरे धीरे वे विक्टिम की भावनात्मक, सूक्ष्म और मानसिक मैकेनिज्म को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जब ऐसा हो जाता है तब विक्टिम उनके चंगुल में फंस जाता है, यहाँ तक कि वे उसकी आत्मा को फेंक देते हैं और व्यक्तित्व को उस प्रत्येक चीज़ के विरुद्ध यूज़ करते हैं जिसकी वह पूजा करती थी और उसे टीचर और टीचिंग का शत्रु बना देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।